हेलो फ्रेंड्स, तो ये बीएमएस सेकंड प्रॉफ का सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रोग निदान का है। तो ये रोग निदान का सेकंड प्रॉफ का सब्जेक्ट है हमारा। और ये मैंने डॉक्टर अजय कुमार पांडे की बुक ली है और ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रोग निदान। तो रोग का मतलब होता है व्याधि, कोई भी व्याधि। निदान का मतलब होता है उस व्याधि को पहचानने वाला। और विकृति का मतलब होता है जो भी हमारी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जो भी दोष धातु जो भी दूषित हुआ है उसमें जो विकृति हमारे शरीर के अंदर हुई है उसको विकृति कहते हैं। तो ये वाला जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आयुर्वेद का जो प्रयोजन है ये उसका श्लोक है जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। ये चरक सूत्र स्थान 30/26 का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो आतुर मतलब जो रोगी हो गए हैं उनके रोगों को दूर करना, रोगी के रोग को दूर करना। तो ये देख लेना और इसमें अपना ये थ्योरी बना के तुम खुद लिख सकते हो, तो इसको तुम देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। वैसे ये जो श्लोक्स हैं ना ये हमने फर्स्ट प्रॉफ में क्रिया शरीर में भी पढ़े हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हैं। तो जो हमने पहले याद किए होंगे क्रिया शरीर के श्लोका वो भी सब इसमें है, तो इतना टफ नहीं रहेगा याद करना, ईजिली हो जाएगा। तो इसमें है ये वाला वात पित्त कफ का श्लोक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। वायु पितम कफश्चेता शरीरो दोष संग्रह मानसा पुनरोच्छिष्टो रजसा तम एवं चा। ये चरक सूत्र स्थान 1/57 का श्लोक है। तो जो द्रव्य शरीर को धारण करते हैं वे धातु कहलाते हैं और जो इनकी संख्या बताई गई है वो 7 बताई गई है। जैसे जो सप्त धातु होती हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और ये जो द्रव्य को मलिन करते हैं वे मल कहलाते हैं, जैसे मूत्र, पुरुष, स्वेद। तो मतलब जो हमारी सप्त धातु हैं वो आ गई इसमें। और जो हमारे वो होते हैं मल होते हैं, मल कितने होते हैं? 3 होते हैं, मूत्र, पुरुष और स्वेद। तो इसमें ये वाला जो श्लोक है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्राणी धातुवा सप्त दुस्या। सप्त मतलब 7, दुस्या मला मूत क्रस्विदा देव अपी चा। ये अष्टांग हृदय का है, ठीक है। तो ये तुम देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट हम आते हैं दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो जो दोष धातु होते हैं वो हमारे शरीर को दूषित करते हैं और मलिन करते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट श्लोक है ये है वात के सामान्य कर्म। तो ये वाला श्लोक इम्पोर्टेंट है, तो इसको पढ़ते हैं। उत्साहुच वासनी श्वास चेष्टा धातु गति समा समो मोक्षो गति मतम वायो कर्म विकारजम। तो ये वात के जो सामान्य कर्म है ये उसका श्लोक है और ये इम्पोर्टेंट होता है, इससे आप देख लेना। ये हमने क्रिया शरीर में भी पढ़ा है। तो इसका हिंदी, शरीर स्थित धातुएं शरीर का धारण और पोषण करती हैं और शरीर में दृढ़ता, बल, स्थिरता प्रदान करती हैं। और रस धातु जो होता है, जो रस धातु होती है वो पूरे शरीर का तर्पण करती है और धारण और पोषण करती है। रक्त जीवन है, ऑब्वियसली रक्त तो जीवन है, इसके बिना जीवन ही नहीं है। तो इसके द्वारा शरीर में वर्ण और कांति होती है, सही बात है। तो मांस धातु से स्थिरता होती है, दृढ़ता होती है। और मेद धातु से स्निग्धता होती है, अगर मेद नहीं होगा तो स्निग्ध त्वचा जो है हमारी स्निग्ध नहीं रहेगी। और स्वेदन और अस्थि से पोषण होता है। अस्थि धातु शरीर के स्वरूप का निर्माण होता है। मज्जा धातु से शरीर में स्निग्धता और बल प्रदान करती है। शुक्र धातु पूरे शरीर को बल देती है। और जो शरीर की इंद्रियां हैं उनको प्रसन्नता, हर्ष, उत्साह का कारण है। ये संतानोत्पत्ति के लिए भी शुक्र धातु मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। तो ये हमारा हुआ कंप्लीट। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर में कुछ ऐसा ख़ास है नहीं पढ़ने को, इसमें इंट्रोडक्शन वगैरह ही सब कुछ दिया हुआ है, तो इसमें इतना कुछ ख़ास पढ़ने को नहीं है। जो इम्पोर्टेंट श्लोक थे वो मैंने बता दिए और हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।